हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास निवाना क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? और बच्चों, आज बात करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में हम इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है कि इससे पहले अपने डिफरेंशियल कैलकुलस हमने स्टडी किया है, मैथमेटिकल टूल्स में 0 चैप्टर है। और आज हमें बात करनी है यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस। क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस, किस टाइप के इसके फॉर्मूलेज हैं, किस टाइप में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे सवालों के जो जवाब हैं मैं सुवीर दास आज के वीडियो सेशन में मैं आपको दूंगा। तो हमारे वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सारे डियर स्टूडेंट्स से कि प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके बाद जो है आज के इस वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो सेशन में हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रल कैलकुलस। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, और देखो इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में स्टडी करेंगे तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था डिफरेंशिएशंस। ठीक है, जिसमें क्या एक्सप्लेन किया था, अगर आप एक फंक्शन लेते हैं और उसमें जितना चेंजेस करते हैं तो उससे जो रिलेटेड फंक्शन होता है उसमें ही उतनी अमाउंट में क्या होती है, चेंजेस होती है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या है स्टूडेंट? देखो इंटीग्रल कैलकुलस को बेसिकली हम यहाँ कहते हैं इंटीग्रेशंस। ठीक है, और याद रखना इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशंस। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं? रिवर्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशंस। ठीक है, अब रिवर्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशंस, दिस द कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेशंस। ओके, अब एक्चुअल में इंटीग्रेशंस है क्या, इन चीज़ों को थोड़ा सा और आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। इसको स्टडी करने के लिए देखो स्टूडेंट क्या है, मैं आपसे अगर कहता हूँ कि जैसे छोटे छोटे पीस है, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म पे ये छोटे छोटे फॉर्म है, स्क्वायर के फॉर्म पे। ठीक है, सभी के अप्रोक्सीमेटली अगर एरिया ले ले, सपोज दैट कि मैंने लेट कर डेल्टा एक्स, सभी के डेल्टा एक्स फॉर्म पे। इन केस अगर मैं सबको ऐसे कंबाइन कर दूं तो कंबाइन करने पे मुझे क्या फॉर्म मिलेगा यहाँ पर? ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म पे कंबाइन करता हूँ, कंबाइन करने के कई प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, देखो इन सबको मैंने कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करने पे इसका जो लार्जर फॉर्म होगा ये होगा। ये अलग अलग है टुकड़ों में, क्या है कि ये अलग अलग पीस में डिवाइड है, इन सबको अलग अलग कर दिया हमने। ठीक, अलग अलग करने की बात करना, इनको यूनाइट करना है, इनको एक साथ लेके चलनी है। अगर मैं सबको एक साथ ऐसे कंबाइन करता हूं तो कंबाइन करने पर मुझे ये फॉर्मेट यहाँ पर क्या होगा, ये फॉर्मेट मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है इसी को एक्चुअल में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशंस, यानी कि सबको एक साथ लेके आना। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशंस फॉर्मेट होता है। सो इंटीग्रेशंस स्टूडेंट्स, जस्ट मैंने आपको समझा इंटीग्रेशन फॉर्मेट ये है कि छोटे छोटे पार्ट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने पे जो फॉर्मेट आपको मिल रही है ये फॉर्मेट आपकी बनेगी इंटीग्रेशन। इसे हम एक डेली लैंग्वेज में समझ सकते हैं, सिंपल फॉर्मेट में, कि आपको इंटीग्रेशन में समझना क्या है। तो ये चीज़ें मैंने आपको इंटीग्रेशन में समझाई है। अब क्या है कि इसको मैथमेटिकल ड्राइव करना है, जिसके लिए मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन इज द रिवर्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशंस, यानी कि जो डिफरेंशिएशंस होगा उसको हमें क्या करना है, उसी को हम इंटीग्रेशंस के फॉर्मेट में लेकर आते हैं। ठीक है, इसको राइट कैसे करते हैं? देखिए, इसको बेसिकली इसको राइट करते हैं यहाँ से, लाइक इंटीग्रेशंस एफ एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ये इसका फॉर्मेट होता है राइट करने का, कि इसको हम ऐसे करके क्या करते हैं, इसको ऐसे करके हम लोग राइट करते हैं। ठीक है, अब इसे कुछ नेम होते हैं, अलग अलग नेम होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अलग अलग नेम क्या है। सबसे पहले ये वाला फॉर्मेट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं इंटीग्रांड। इंटीग्रांड का मतलब होता है कि इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। ठीक, उसके बाद ये पूरा फंक्शन, इसको कहते हैं इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को बोला जाता है इंटीग्रल ऑफ फंक्शन
एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज यहाँ पे एक्स है दैट्स वाई यहाँ पर एक्स। अगर यहाँ पे टी होता सो यहाँ पर हम क्या राइट करते हैं, टी राइट करते हैं। और उसके बाद जो ये हैं इसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि जो रिजल्ट आपको इसको मिलेगा वो आपको एंटी डेरिवेटिव मिलेगा। और ये फॉर्मेट आपका क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर कोई भी नंबर आपके सी एज अ कांस्टेंट, सी हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। और कहाँ इन्वॉल्व नहीं करते और कहाँ करते हैं, इसके पार्ट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके इंटीग्रेशन का फॉर्मेट मैंने बताया कि ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, एफ एक्स डी एक्स को हम कंप्लीटली बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ विद फंक्शन एफ। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओनली एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रांड, यानी कि जिसका आपको डेरिवेटिव्स निकालना है। जो रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि वो डेरिवेशन से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। एंड सी फॉर कांस्टेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट्स दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और जिसमें दो कंडीशंस और भी होते हैं, वो कंडीशंस क्या है चीज़ें मैं आपको वो भी थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं। देखिए स्टूडेंट, इसमें दो केस होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। ठीक है, और एक होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या होगा, इनडेफिनेट में क्या होता है एक्चुअल में विदाउट लिमिटेशन में हम बात करते हैं, जस्ट लाइक एफ एक्स डी एक्स, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वॉट एवर। तो इसमें क्या है कि विदाउट लिमिट, इनडेफिनेट, कोई लिमिट नहीं है, देखिए न यहाँ पर। सो इसे कहते हैं इनडेफिनेट। और डेफिनाइट का मतलब क्या होता है, डेफिनाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इट मीन्स यहाँ पर जो आप लेंगे, लाइक आप ऐसे करके जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, लिमिट्स होंगे, जैसे ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया, कुछ लिमिट्स होंगे तो डेफिनेट केसेस हो जाएंगे। और इनडेफिनेट केस मतलब जहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, ये इंटीग्रेशंस के हमारे टू पार्ट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नाउ दिस द टाइम, अब हमें क्या करना है कि राइट सम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन विच इज ऑल्सो रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशंस। ठीक है, सो नाउ लेट्स वॉच। हम उन चीज़ों को भी देख लेते हैं कि कैसे करके इसके फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, उनको मैं राइट करूंगा। और राइट करने के बाद जो मैं कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा इस लाइक टू बी डिफरेंशिएशन, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंशिएशंस के लिए बात की थी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब इसके जो फॉर्मेशंस होते हैं, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको बात करते हैं। ठीक है, सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशंस में। इंटीग्रेशंस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सिंबल इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स फॉर्म होगा, उसमें हमने बात की थी n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ हम बात करेंगे x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 विथ c मैंने कहा था कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स होगा, इनडेफिनेट केस के लिए होगा। जहाँ पे लिमिट्स होगा वहाँ पे c हम नहीं लगाएंगे, जहाँ पे लिमिट्स नहीं होगा वहाँ पे हम c लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके जो इसके फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशंस dx, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ पे dx है, यहाँ पे जाएगा x प्लस c। इंटीग्रेशंस उसके बाद है dx अपॉन x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, यानी रिवर्स। ठीक है, ये हो गया log x प्लस c। इंटीग्रेशंस e टू द पावर x dx। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन था a टू द पावर x इंटू लॉग बेस e इंटू a। इसमें क्या होगा, a टू द पावर x की जब भी हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, और आप यहाँ राइट करेंगे a टू द पावर x का a टू द पावर x log e इंटू a प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशंस ऑफ cos x इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट, cos x का हो जाएगा रिवर्स में sin x प्लस सी। ठीक है, और इंटीग्रेशंस sin x dx, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन में माइनस cos x प्लस सी।
ओके, अब हम निकालेंगे इंटीग्रेशंस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। याद रखिए स्टूडेंट tan x का होता था sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे sec स्क्वायर का रिवर्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी। इंटीग्रेशंस sec x इंटू tan x डी एक्स। हम जब sec का निकालते थे तो sec का होता है sec डॉट tan, तो इसमें sec डॉट tan का रिवर्स में क्या आ जाएगा sec x प्लस सी। ठीक, अगेन इंटीग्रेशंस यहाँ पे हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम cosec स्क्वायर एक्स किसका निकालते थे डिफरेंशिएशन में, cosec स्क्वायर एक्स निकालते थे हम cot x का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। अगेन इंटीग्रेशंस cosec x इंटू cot x दिस इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। ठीक है, और कौन कौन से कंडीशन बचे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर सारे मैंने राइट करवा दी। एक एक्सपोनेंशियल का ही बचा हुआ है e टू दी पावर x dx, तो इसका एज इट इज सेम होगा जैसा डिफरेंशिएशन में होता है, इट इज सेम फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड इसमें बहुत टफ होता है, आइलेट्स का फॉर्मेट लगाते हैं, बहुत मैथमेटिकल केस है, तो यहाँ इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस वी, इसे कहते हैं इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशंस u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशंस v dx। ठीक है, इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v dx इक्वल टू इंटीग्रेशन u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन v dx। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने आपको यहाँ पर अभी स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया है। अब जो टाइम है वो है कुछ न्यूमेरिकल्स की, कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको कैसे समझाऊँ। ठीक है, बाकी बेसिक सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। अब एक न्यूमेरिकल से मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइक देखिए इंटीग्रेशंस, ठीक है, x प्लस टू डी एक्स। कोई भी इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का जो डेरिवेटिव्स होता है, जब तक इस टाइप के डेरिवेटिव्स के स्मॉल पार्ट्स नहीं होंगे आप इंटीग्रेशंस के कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट क्या चाहिए, हमें छोटे से डेरिवेटिव पार्ट्स चाहिए। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर है dx। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। x dx ऐसे करके आप टुकड़ों में उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद क्या हुआ देखो, ये हो गया x dx, ये हो गया 2dx। इसको मैच करते हैं कि ये कहाँ से मैच करना चाहिए। x की पावर कुछ नहीं तो यू कैन लेट एज अ 1। ठीक, ये जनरली इसको बिलोंग कर रहा है, और 2dx 2 एज अ कॉन्स्टेंट अगर बाहर ले लूँ तो ये जनरली इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सो देयरफॉर x टू द पावर n प्लस 1, इट मीन्स 1 प्लस 1 n प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2 आउटसाइड इंटीग्रेशन। ठीक है, जस्ट ये क्या इंटीग्रेशन dx का होता है ओनली x, तो ये हो जाएगा x। सो और साथ में डेरिवेटिव्स लिमिट्स में नहीं है तो c आ जाएगा, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस सी। तो आपका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका काम है सबसे पहले इनको आप नोट करें, उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अगेन स्टूडेंट्स वेलकम, और अब बात करते हैं कुछ और नए न्यूमेरिकल को। ठीक है, सो लेट्स सी सम न्यू न्यूमेरिकल। छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखेंगे स्टूडेंट, ज़्यादा भी बहुत मैं आपको टफ न्यूमेरिकल भी नहीं दूंगा। अगेन लाइक इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस cos x प्लस sin x, ठीक, dx ये आपके पास है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करने के लिए यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। यू नो द कंडीशंस, cos x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx। ओके स्टूडेंट्स, यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। अब e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल केस है, एंड द फॉर्मूला ऑफ द एक्सपोनेंशियल केस यू नो e टू द पावर x, देयर इज नो चेंज इन एक्सपोनेंशियल केस। प्लस
नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, ठीक है, यही होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x का हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर sin x प्लस नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस c, rewrite again, so e to the power x sin x plus minus here minus cos x plus c, this is the answer of this question. So इस क्वेश्चंस के जो आंसर हुए e to the power x plus sin x minus cos x plus c, ठीक. again write some questions. e to the power integrations x to the power 4 plus x to the power 3 minus x to the power 2 plus 1, ये हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, ठीक. अब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, यू नो वेरी वेल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक. बट 1/x to the power 4, यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पर क्या करना चाहिए, यू नो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, दिस इज log x, बट यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पर है पावर x to the power 4, तो आप इसको सबसे पहले रेसिप्रोकल फॉर्म पे लाइए, x to the power -4 here dx, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन x to the power 3 dx माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, ओके डन. यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, x to the power -4 plus 1 here -4 plus 1 because x to the power n plus 1 divided by n plus 1, ओके, प्लस यहाँ पर अगेन x to the power 3 plus 1 divided by 3 plus 1 माइनस x to the power 2 plus 1 2 plus 1 and here x plus c. So finally answer comes out minus x to the power -3 divided by 3 plus x to the power 4 by 4 plus minus x to the power 3 by 3 plus x plus c. So this is the answer of this question, ठीक है. दो डिफरेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं. अब मुझे यहाँ पर काम करना है, कुछ एक लिमिट्स वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जिससे क्या होता है जो कॉन्सेप्ट होगा, जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगी, ठीक है. अब लिमिट वाले क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में क्या है, लाइक इंटीग्रेशन 0 से π/3 tan x का तो होता नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है. यहां राइट करेंगे sec स्क्वायर x, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो इंटीग्रेशन 0 से π/3 sec स्क्वायर x dx. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x स्टूडेंट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होता है tan x का, ठीक है. सो यहां आप यूज करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मेशन. सो इंटीग्रेशन tan x का sec स्क्वायर का हो गया tan x, ठीक, और 0 से लेकर π/3. अब आपको यहाँ c जो है वो राइट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लिमिट्स आर गिवन. जहाँ पे लिमिट्स होंगे वहाँ पे हम लोग c राइट नहीं करेंगे, जहाँ पे लिमिट्स गिवन नहीं होगा वहाँ पे हम लोग c राइट करेंगे, ठीक है. सो अपर लिमिट, दिस वन इज लोअर लिमिट. सो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपर राइट करेंगे, देन माइनस लोअर राइट करेंगे. नाउ tan π/3 माइनस tan 0, tan π/3 माइनस tan 0. tan π/3 इट मीन्स पाई की वैल्यू आप यहाँ राइट करेंगे 180 डिग्री. सो कितना हो जाएगा 60, tan 60 tan 0. अब tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे √3 माइनस, और tan 0 की वैल्यू sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 की वैल्यू 0. सो देयरफॉर यहाँ कितना हो जाएगा 0. तो आंसर कितना हुआ आपका, आंसर हुआ आपका √3, ठीक है. सो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया है. तो देयर आर 4 क्वेश्चंस विच आई टोल्ड यू, ठीक है. एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जो ये कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा. और कोशिश करता हूँ कि एक लिमिट से वाले क्वेश्चन बताएंगे और एक कुछ विदाउट लिमिट्स, ठीक है. अगेन एक लिमिट्स वाले क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट. इंटीग्रेशन 0 से π/6 एंड हेयर
cos x प्लस यहाँ स्टूडेंट्स हम राइट करते हैं sin x प्लस x, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, डेफिनेट कंडीशंस में 0 से π/6 cos x प्लस sin x प्लस x dx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यूजिंग इंटीग्रेट बाई पार्ट्स। सो इंटीग्रेट बाई पार्ट्स हेयर 0 to π/6 cos x dx प्लस इंटीग्रेट 0 to π/6 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/6 और यहाँ पर x dx। ओके, cos x का होता है स्टूडेंट्स sin x, सो sin x राइट करेंगे 0 से π/6 प्लस sin का होता है स्टूडेंट माइनस cos x 0 से π/6 प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2 0 से π/6। यहाँ पर अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, सो हेयर sin π/6 माइनस sin 0 प्लस माइनस आउटसाइड इज माइनस, सो अगेन cos π/6 माइनस cos 0 प्लस यहाँ पर सिंपली आप इसकी वैल्यू x की जगह पुट करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स π/6 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। sin π/6 का मतलब है 180/6 यानी कि sin 30। तो आप इसको राइट करना है तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं sin 30 माइनस sin 0 माइनस cos π/6 इट मीन्स cos 30 cos 0 प्लस एंड हेयर पाई स्क्वायर 36 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 72, पीछे 0 का कोई वैल्यू नहीं है उसको हटाओ, ठीक है। sin 30 इट मीन्स sin 30 की वैल्यू 1/2 sin 0 0 माइनस cos 30 और cos 30 इट मीन्स √3/2 और cos 0 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1 प्लस पाई स्क्वायर 72। थोड़ा सा मैनेज करना है तो हम मैनेज कर सकते हैं, 1/2 माइनस √3/2 माइनस से ही हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर 72। इनको सॉल्व करना है तो और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर 72। ये आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा और मैनेज 2 और ये हो गया 3, ठीक है। 3 माइनस √3/2 प्लस पाई स्क्वायर 72। सो स्टूडेंट ये आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। सो आज के वीडियो सेशन में स्टूडेंट्स इतना ही, जितना मैंने आपको बताया कि और जितने न्यूमेरिकल्स होंगे बाकी वो आप योरसेल्फ आप स्टडी करेंगे। इफ़ एनी कन्फ्यूज़न सो आप हमारे इस क्लासेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी जो डाउट्स है वो आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना पॉसिबल हो सके आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। आज के वीडियो सेशन के बारे में हमारे कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।